ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्ते मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन सफर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जब भी बेलपत्र का नाम लिया जाता है तब भगवान शिव जी की ही याद आती है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव को बेलपत्र क्यों पसंद है? माता लक्ष्मी जी का बेलपत्र के साथ क्या संबंध है और बेलपत्र घर में क्यों लगाना चाहिए? तो चलिए आज हम जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कहानियां, बेलपत्र के फायदे, बेलपत्र घर पे रख सकते हैं या नहीं। भाग्य देवी भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे। माता रामेश्वर में शिव की भक्ति में तल्लीन रहती थी। उनकी भक्ति देखकर उन पे भगवान शिव जी अति प्रसन्न रहते थे। भगवान विष्णु के आराध्य देव भी शिव जी है, इसलिए भगवान नारायण भी बार बार वाग देवी की भक्ति की प्रशंसा करते रहते थे। वाग देवी की आस्था और भक्ति देखकर भगवान नारायण खूब प्रसन्न रहने लगे। इसलिए लक्ष्मी जी को ऐसा लगा कि भगवान विष्णु के हृदय में लक्ष्मी जी की जगह वाग देवी ने ले ली है। इस कारण लक्ष्मी माता सहल पर्वत पर जाकर भगवान शिव जी की तपस्या करने लगे। सालों साल कठोर तपस्या करने के बावजूद भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए घने पेड़ का रूप धारण किया और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या बहुत कठोर हो गई और उनके ओम नमः शिवाय के उच्चारण से पत्ते पत्ते पे शिव जी का नाम अलंकित हो गया। भगवान शिव उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी से पूछा, मांगो देवी, आपको क्या वरदान चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे स्वामी भगवान विष्णु के हृदय में सिर्फ मेरा ही स्थान हो और कभी भी कोई न आए। तब शिव जी ने कहा, देवी, नारायण के हृदय में सिर्फ आप ही हो। फिर भी देवी, मैं आपको वरदान देता हूँ कि नारायण के हृदय में सिर्फ आप ही रहोगे। भगवान शिव ने कहा, जिस पेड़ का स्वरूप धारण कर आपने मेरी तपस्या की है, वो पेड़ का नाम बेल वृक्ष होगा और वो मुझे अति प्रिय रहेगा। मेरे साथ जो भी मनुष्य आपकी पूजा करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। अब हम जानते हैं कि बेल वृक्ष घर में क्यों लगाना चाहिए। एक बार माता लक्ष्मी ने सोचा कि मुझे अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी माता आदि शक्ति और जिनके नाखून में से विष्णु जी के 9 अवतार हुए, वो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार करना है। इसलिए माता लक्ष्मी शांत जगह पे जाकर तपस्या करने लगे। माता लक्ष्मी श्री सूक्तम से तपस्या कर रहे थे। माता घोर तप करने लगे। उनके तेज से चारों दिशा प्रकाशित हो गई और पसीने की बूंद से बेल वृक्ष उत्पन्न हुए। पूरी जगह बेल वृक्ष का वन बन गई। माता त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से पूछते हैं, देवी, मांगी, आपको क्या वरदान चाहिए? तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, मैं धन धान्य ऐश्वर्य सुख समृद्धि की देवी हूँ। मुझे तो आप में सम्मानित होना है, आप में लीन होना है। तब माता ललिता ने कहा, वो असंभव है देवी, क्योंकि पृथ्वी का संचालन आपसे है। मनुष्य की आजीविका आप हो। आपसे सुख समृद्धि पृथ्वी पर बनी हुई है। पृथ्वी सहित देव दानव श्रीहीन हो जाएंगे। आप दूसरा कुछ मांगिए देवी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मुझे यही वर चाहिए माता। तब माता ललिता ने कहा, मेरी तपस्या आपने श्री सूक्तम से की है, तो मैं श्री सूक्तम के माध्यम से आप में सम्मानित होती हूँ। आपके तपस्या से बिल्ली का वन हुआ है। जो बिल्ली की पूजा करेगा वो भगवान शिव के साथ आपकी और मेरी भी कृपा प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य बिल्ली की पूजा आराधना करेगा, जिस घर में भी बिल्ली का वृक्ष होगा, वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान रहेगी। बिल्व वृक्ष को घर में लगाना अति शुभ माना गया है। वो छोटे से गमले में भी आसानी से हो जाता है। जिस घर में भी बेल वृक्ष हो या पौधा हो, वहाँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा। बिल वृक्ष के जड़ में
शिव पार्वती जी का वास है। थर्ड में देवी दाक्षायणी माहेश्वरी का वास पत्तों में है। ब्रह्मा विष्णु शिव सहित विराजमान है। बेल के पौधे कांटों में 9 करोड़ शक्ति है। सिर्फ एक बेलपत्र का पौधा लगाने से 1000 शिवलिंग बनाने का पुण्य मिलता है। 1000 कन्यादान का पुण्य मिलता है। बेलव के फल से माता लक्ष्मी का हवन किया जाए या श्री सूक्तम का हवन किया जाए तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, स्थायी रूप से विराजमान रहती है। बेलपत्र के पौधे में जल अर्पण करने से भगवान शिव शक्ति तो प्रसन्न होते ही है, किंतु पितृ भी तृप्त रहते हैं और उनकी कृपा सदा हमारे परिवार पर बनी रहती है। अगर मरे हुए मनुष्य के शव को बेलपत्र के पेड़ की छांव में रखा जाए या छांव से पसार भी हो जाए तो मनुष्य कितना भी पापी हो फिर भी वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। आज भारत में 70 से 80% लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा है, पर बेलपत्र का पौधा सिर्फ 5 से 10% लोगों के घर में ही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह हम तुलसी जी की पूजा हर रोज करते हैं, इसी तरह बेलपत्र को पौधे को घर में लगाए और उसकी भी पूजा अर्चना हमें हर रोज करनी चाहिए। बेलपत्र का पौधा हर हिंदू के घर में होना ही चाहिए। इसी तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।